हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ नोबेल की कहानी आरडी सर की जुबानी के वाला नया एपिसोड। इस साल का 2025 का पहला नोबेल प्राइज डिक्लेयर हो चुका है। दैट इज नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। अभी अभी एक आधे घंटे पहले, पौने घंटे पहले इसका डिक्लेरेशन हो चुका है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट इसका डिक्लेरेशन करती है। अक्टूबर का पहला वीक है, पहला मंडे है, इस दिन आज इसका डिक्लेरेशन। चलो जान लेते हैं किसको नोबेल प्राइज मिला है और उन्होंने क्या ऐसा काम किया था जिसको नोबेल प्राइज मिला है। चल देखो, इस साल का नोबेल प्राइज मेरी ब्रनको, फ्रेड राम्सडेल एंड शिमोन साकागुची। ये देखो, ये मेरी जी, मेरी ब्रांको, ये फ्रेड राम्सडेल है और ये शिमोन साकागुची। ये दोनों यूएसए के हैं। ये दोनों यूएसए के हैं और ये जापानीज, नाम से भी पता चला होगा आपको। देखो इनको, अब देखो क्यों दिया गया है। फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। मतलब क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा हेवी टॉपिक है आप लोगों के लिए, पर समझ लेते हैं। देखो इनका काम क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था शिमोन साकागुची, जो जापानीज साइंटिस्ट थे। अभी मैंने देखा, देखो हमारी इम्यून सिस्टम होती है। हाँ, हम लोगों को मालूम है अपनी इम्यून सिस्टम इज लाइक हैज द बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों होती है। हाँ, अब टी लिम्फोसाइट्स होती है जो हमारे थाइमस में मैच्योर होती है एंड हम लोगों को लाइक लाइक बॉडी में आने वाले जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनको आइडेंटिफाई करती है, उनके एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है एंड लाइक बी सेल्स को ये हेल्प करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बी सेल्स आर एक्चुअली किलिंग सेल्स। बट देखो, इनका काम था, जो शिमोन साकागुची ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था, टी लिम्फोसाइट। इन्होंने क्या देखा कि देखो ये जो टी लिम्फोसाइट है, अगर वो एक्सेसिवली लाइक बनती रही, लाइक, तो ये दे मे कॉज द वैरायटी ऑफ ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऑटो इम्यून डिसीजेस याद है आप लोगों को? ऑटो इम्यून डिसीजेस, हाँ बराबर है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ, ऑटो इम्यून डिसीज जहां पे खुद की इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स को फॉरेन कंसीडर करती है और उनको मार देती है। दिस इज अ डिफेक्ट, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। बराबर है, हमें खुद के बॉडी सेल्स को मारना नहीं है। जैसे आर्थराइटिस है, हाँ, या आप टाइप 1 डायबिटीज बोल सकते हो, डायबिटीज मेलेटस, उसमें होता है बहुत बार ये एरर आ जाती है और हम लोगों को डिसीजेस होते हैं। बट but how our body prevents ourselves from the causing T lymphocytes any kind of autoimmune disease in a normal condition। देखो मैक्सिमम लोगों को ऑटो इम्यून डिसीज नहीं होते, लेकिन कंपैरेटिवली वो रेयर होते। तो उसके लिए उन्होंने देखा कि देर आर सर्टन टी सेल्स, दीज आर सेपरेट टाइप ऑफ टी सेल्स, उनको बुलाया गया था टी रेगुलेटरी, टी रेग सेल्स। अब ये क्या करती है, देखो, these cells help our body to understand our own antigen and that protect ourselves from getting any kind of autoimmune diseases। बहुत ताजा ताजा रिसर्च है। थोड़ा इस पे हमें, मुझे भी और बहुत कुछ जानना पड़ेगा। जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये टी लिम्फोसाइट्स हर वक्त हम लोगों में ऑटोइम्यून डिसीज क्यों नहीं करती। ये सामागुची ने रैट पे पहले एक्सपेरिमेंट किया। रैट में एक स्केली स्किन नाम का एक ऑटोइम्यून डिसीज आता है विच इज सिमिलर टू ह्यूमन, ह्यूमंस में भी आता है। तो उन्होंने देखा कि रैट में से लाइक उनका थाइमस निकाला गया, जो 3 दिन लाइक न्यू बॉर्न 3 दिन ओल्ड ही जो रैट था उसमें से उन्होंने थाइमस निकाला। तो उन्होंने उसमें देखा कि उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो चुकी है। उनमें कोई लाइक ये जो ऑटो इम्यून डिसीज था वो अल्टीमेटली डेवलप हुआ गया। तो उन्होंने एक हेल्दी रैट से स्पेशल टी सेल्स उनको इंजेक्ट की और उसके पास ना एक स्पेशल ये टी रेग सेल्स को, और एक उन्होंने बताया टी सेल्स हैविंग सीडी क्लस्टर डिटर्मिनेंट 25 नाम का एक स्पेशल प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हम लोगों में ऑटो इम्यून डिसीजेस ना डेवलप हो, ऐसा लाइक प्रोविजन किया जाता है। अब तामागुची सर ने तो ये कर दिया, पर ये मेरी और फ्रेड ब्रोंको एंड राम्सडेल, इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है एट द जेनेटिक लेवल।
जेनेटिक, उन्होंने वो माइस में स्केली स्किन का जो ऑटो इम्यून डिसीज होता है उसका क्रोमोसोम आइडेंटिफाई किया। दे फाउंड दैट देयर आर टोटल 20 जीन्स दैट रेगुलेट दिस, और उस 20 जीन को जब उन्होंने पूरा सीक्वेंसिंग करके सब कुछ करके देखा, तब उनको पता चला हाँ वहां पे एक फॉक्सपी X3 नाम की जीन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट आवर टी रेगुलेटरी सेल्स जो थी ना, जो सामागुची सर को मिली थी, उनके लिए एक जीन है, और दैट हेल्प्स अस टू प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम द ऑटोइम्यून डिसीज। आप इसको नोबेल देने जैसी चीज क्यों थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ वी लाइक प्रोटेक्ट आवर, हाउ वी गेट प्रोटेक्टेड आवर सेल्फ फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसीजेस इवन दो वी प्रोड्यूस द एन नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इसका आगे एप्लीकेशन था, देखो इन्होंने इसका एप्लीकेशन आगे स्टेज करके बताया है, लाइक इफ वी कैन अंडरस्टैंड देयर बायोकेमिस्ट्री इन मच डिटेल एंड इफ वी कैन सप्रेस दिस की रेगुलेटरी सेल्स एट सर्टन लाइक बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिकल्स के साथ, तो हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये इतना मैं जो एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ इतना इजी नहीं है या इतना सिंपल भी नहीं है, बट इसका आगे जाके एप्लीकेशन है कैंसर ट्रीटमेंट में भी। दैट्स व्हाई दिस ईयर डिस्कवरी और ये सारा रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो पहले हम लोगों को पता चला, हमारे नॉलेज में लाइक ज्यादा हुआ, पर इसका एप्लीकेशन भी है, हम इसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा उन लोगों को पाया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ईयर्स नोबेल प्राइज। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। कल नेक्स्ट नोबेल की कहानी लेकर आ रहा हूं मैं। थैंक यू।